अगर हमारे मोहल्ले में कोई पड़ोसी दुखी होगा या कोई व्यक्ति दुखी होगा, उसका दुख देखते रहेंगे, कह देंगे इसके भाग्य के भरोसे है, इसका भाग्य भुगत रहा है, लेकिन कभी उसके मदद के लिए हमारे हाथ आगे नहीं आते। ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे धर्मात्मा भी हैं जिनसे नहीं देखा जाता तो मदद भी करते हैं, लेकिन करनी चाहिए। अगर भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो उसका कारण है कि उन्हें भरोसा है हम पर, किसको मैंने ये पात्रता दी है कि लोगों का कल्याण करे, लोगों की मदद करे, इसलिए इसको इस लायक बनाया। जरा विचार करें, कितने ऐसे लोग हैं इस संसार में कि वो 5000 देसी घी के लड्डू एक दिन में, एक नाश्ते में प्रतिदिन 21 पीढ़ी तक बनाए तो भी इतना धन है कि खर्च नहीं हो सकता। फिर से सुने, कितना धन है? 5000 लड्डू देसी घी के प्रतिदिन नाश्ते में। अभी मैंने देखो लंच की बात नहीं की है, रात्रि के भोजन, दिन का भोजन, शाम का नाश्ता कुछ नहीं बताया, केवल सुबह का नाश्ता बताया। 5000 लड्डू देसी घी के प्रतिदिन बनाए 21 पीढ़ी तक तो भी खत्म ना हो, इतना इतना धन है, लेकिन खा तो नहीं सकते ना। कैपेसिटी भगवान ने कितनी बनाई है? क्षमता केवल 5 लड्डू की, ज्यादा से ज्यादा कोई ज्यादा ही खाने वाला हो तो 10 खा लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन प्रभु ने उसे उस लायक क्यों बनाया? क्योंकि तुम खा नहीं सकते 5000, लेकिन इतने लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन हमसे वही नहीं हो पाता। याद रखें, दान आदि, अच्छे कार्य आदि हमेशा भले ही दिखाकर ना करें, चोरी से करें, लेकिन करें अवश्य। कभी कभी क्या होता है कि दिखाने से अच्छा अत्यधिक है कि आप गुप्त रूप से किसी की मदद करें। हाँ, प्रेरित करने के लिए आप लोगों को भले ही दिखाएं कि अगर लोगों को उस और जोड़ना है, लोग भी जुड़ें, तो उसके लिए अगर आपको दिखा करके कुछ करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखें कि बिना दिखा ही किसी की मदद करें, क्योंकि उसका पुण्य आपको अदृश्य रूप में मिलता है। कब, कहाँ, किस समय वो चीज़ आपके समक्ष उपस्थित हो जाए। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि आप कभी भी किसी की मदद कर देते हैं और वो समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी ना, तो आपको वो दिखेगी समस्या आते हुए, लेकिन ऐसे हल होगी, क्योंकि जिसने वो चीज़ को देखा होगा। कभी कभी हम मानवता भूल जाते हैं। कोई सामने कोई दुर्घटना में घटित व्यक्ति पड़ा होगा तो हम बिल्कुल जहमत नहीं उठाते कि भैया उसकी मदद कर दें, नहीं नहीं भैया, हम फंस ना जाएं। वो चीज़ें आपके साथ भी घटित हो सकती, हो सकता है आपके अपनों के साथ हो जाए, लेकिन आपने किसी की मदद की होगी तो वही चीज़ें आपके समक्ष खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हम मदद नहीं करते तो फिर उन चीज़ों को भुगतना पड़ता है। थोड़ा मानवता वाला, दया वाला, सद्भावना वाला हृदय बनाएं। और मैं तो यहाँ से कहती भी हूँ कि हमेशा हम एक नागरिकता होने के कारण, इस भारतवर्ष में रहने के कारण, जिसमें दया, धर्म, अहिंसा ही सर्वोपरि है, सद्भावना ही सर्वोपरि है, अनेकानेक धर्मों को लेकर चलने वाला ये भारत देश है। इसमें एक बात हम सबके लिए लागू होती है कि मानवता दिखाएं। कई बार क्या होता है, ट्रैफिक में कभी एम्बुलेंस फंस जाए तो क्या होता है, लोग उसको निकलने नहीं देते, बेचारा अपना वो बजाता रहे, लेकिन खबरदार हमें पहले निकलना है, तुम्हें कैसे निकलने दें। याद रखिए, अगर वो उसमें कोई है तो आप भले ही लेट हो जाइए, विलंब से भले ही आपको थोड़ा लेट होना पड़े, लेकिन किसी के जीवन को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उसे पहले रास्ता दें। हो सकता है उसमें कहीं कोई आपका अपना हो, ऐसा नहीं कि वो परिस्थिति आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। एक मानवता के नाते हमें ऐसे कार्य करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने रास्ते में आ रहे थे, अभी इस कथा से जब आ रहे थे कथा में, तो हमारे मथुरा के रास्ते पर महाराज जाम मिल गया था। तो वहाँ से जब गाड़ी निकल रही थी तो बेचारी एम्बुलेंस फंसी हुई थी और सबको निकलने की पहली महाराज दौड़, हम पहले निकले। और उसमें कोई परेशानी व्यक्ति कोई था, मरीज, जो परिवार वाले रो रहे थे उसके,
और उसे हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है, लेकिन लोगों को पहले अपनी पड़ी हुई है। उसे आधे घंटे तक खड़ा रखा ही रहा महाराज, सबको पहले निकलना है, जबकि ये गलत है। हमारा कार्य बनता है, हम भले विलंब से चले जाएंगे, लेकिन हमारे पहला होना चाहिए किसी का जीवन बचे। तो भले छोटी सी है, लेकिन इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान रखें।